रिया नहाकर बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके घर में चोर घुस आए हैं। उसने तुरंत अंधे होने का नाटक करना शुरू कर दिया। एक चोर जब हथियार निकालने की तैयारी कर रहा था तो दूसरे चोर ने उसे तुरंत रोक दिया और कहा कि रिया अंधी है। उसके साथी ने हथियार वापस रख दिया। शाओमेई अंधे होने का नाटक करती रही और धीरे धीरे टटोलती हुई बिस्तर के पास गई और बैठ गई। चोर ने रिया के सामने अपना हाथ हिलाकर देखा, लेकिन उसे कोई गड्ढबद्ही नहीं मिली, तो वह आखिरकार आश्वस्त हो गया और उसने अपना फेस मास्क नकाब उतार दिया। उसके साथी ने भी हाथ से जांच करके रिया के अंधे होने पर विश्वास कर लिया और अपना नकाब उतार दिया। वे फिर से चीजें पलटने लगे। रिया ने उनके लापरवाह होने का फायदा उठाया और जल्दी से अपना मोबाइल फोन उठाकर पुलिस को डायल कर दिया। चोर ने तुरंत उसे बुलाया। अरे ओए, शायद साथी या सहकर्मी के लिए। रिया ने उसे नजरअंदाज किया और फोन पर संकेत देते हुए पता बताया और कहा कि जल्दी से भेजो खाना सामान। चोरों ने लगभग सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। वह पहली चोर अपने साथी के पास गई और पूछा कि वहां क्या हाल है। उसके साथी ने कहा कि यह तिजोरी शायद मालिक के फोन से स्कैन करने के बाद ही खुलेगी। उसने धीरे से शाओमेई का फोन उठा लिया। रिया फोन लेना चाहती थी, लेकिन एक कदम पीछे रह गई। चोर ने अपने साथी से कहा कि फोन में पासवर्ड है और वह खुल नहीं रहा है। उसके साथी ने उसे बेवकूफ कहा और राया के सामने चेहरा दिखाकर अनलॉक करने के लिए कहा। उसने फोन शाओमेई के सामने रखा, अनलॉक करने की तैयारी में। लेकिन तभी रिया ने चेहरे पर लगाने वाला मास्क, फेस मास्क शीट, निकाला और लगा लिया। वह पुरुष उसे बिल्कुल भी अनलॉक नहीं कर पाया। उसका साथी झुंझला गया और उस पर चिल्लाया। उसके साथी ने खुद से कोशिश की और सच में उसे खोल दिया। उसने अपनी उंगली से तिजोरी का क्यूआर कोड स्कैन किया और तिजोरी खुल गई। दूसरे चोर ने अंदर पूरा पैसा देखकर खुशी से पागल हो गया। वे जल्दी से पैसे पैक करने लगे। रिया को लगा कि वे जल्द ही पैसे लेकर चले जाएंगे, इसलिए समय बर्बाद करने के लिए उसने ब्यूटी ट्रिक, खूबसूरती का जाल इस्तेमाल किया। शाओमेई खड़ी हुई और अपना बाथरोब, तौलिया हटा दिया, जिससे दोनों चोर तुरंत आकर्षित हो गए। उनके हाथ रुक गए। रिया बाथरूम की ओर चली गई और चोर सीधे उसके पीछे जाने लगा। उसके साथी ने उससे कहा कि अभी भाग निकलना सबसे अच्छा है। चोर ने अपने साथी की बात नहीं मानी और रिया के पीछे बाथरूम में चला गया। उसने चोर चुपके से बाथरूम में प्रवेश किया और बाटब पर पड़ा कपड़ा हटाया। रिया उसमें नहीं थी। शाओमेई चोर के पीछे से धीरे धीरे आई, कीटनाशक स्प्रे निकाला और चोर की आंखों में छिड़क दिया। बाहर वाले चोर ने अपने साथी के चीखने की आवाज सुनी और तुरंत भागकर अंदर गया। शाओमेई ने तुरंत बेहोश हुए चोर को बांध दिया। बाहर वाला चोर बाथरूम के दरवाजे पर आया। उसने अपने साथी को कई बार बुलाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। वह जल्दी से दरवाजे से अंदर झांकी और देखा कि उसका साथी जमीन पर बंधा हुआ पड़ा है। वह स्थिति देखने के लिए तुरंत उसके पास गई और शाओमेई ने इसी पल का फायदा उठाया, बाहर भागी और दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। वे अंदर ही फंस गए और अब पुलिस के आने और उन्हें गिरफ्तार करने का इंतजार कर रहे थे।